हम भारत के लोग इसमें से कैसे बाहर निकल पाएंगे और इसमें गाय कैसे निकलने में मदद करेगी। और तीसरा विषय है वह है आने वाले दिनों में जो परिस्थितियों का संकट प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है, इससे हम कैसे बचकर रहें और हम भारत के लोगों को कैसे बचा लें। विशेषकर ये जो दो विषय हैं, विश्व युद्ध और परजीवियों का विषय, इस पर मात्र भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करने की कोशिश करूंगा। विश्व में क्या होगा पता नहीं, लेकिन हम भारत के लोग इन दो विपत्तियों से कैसे बच के रहें और गाय हमें कैसे मदद कर सकती है, इस विषय को रखने की कोशिश करूंगा। तो ये तीन विषय हैं और अपने पास समय 1 घंटा 45 मिनट है। ये एक विषय को संक्षिप्त रूप में रखूंगा। इन तीनों विषय पर इस बार लेख नहीं लिख पाया, तो लेख अगले वर्ष के अंत में रखूंगा। अभी ये केवल संवाद प्रस्तुत करूंगा और जो मेरी भावना है कि ऐसे विषयों पर संवाद तैयार करना, लेख तैयार करना, इसमें आप लोगों को भी आगे आना चाहिए। आप लोगों से मेरी अपेक्षा बहुत बढ़ जाती है और जब इस पर आप खड़े नहीं उतरते हो तब मुझे गुस्सा आता है। इन तीनों विषयों पर मैं बात करूं इससे पहले एक समझ आपके मन में मैं डालना चाहता हूं। सफल नेतृत्व किसी का भी हो, उसको तभी सफल माना जाता है जब वह आने वाली पीढ़ियों को तैयार कर सके। मैंने पहले भी एक राजनीतिक उदाहरण आपके सामने रखा है कई बार। 1977 का उदाहरण, जब देश में 1975 के बाद राजनीतिक संकट गहराया था और उस संकट से राष्ट्र को बाहर निकालना था, तो हमारे देश के कुछ मूर्धन्य राजनीतिज्ञ सामने आए। उन्होंने संगठन भी बनाया और 1977 में आकर देश का राजनीतिक परिदृश्य ही बदल दिया। लेकिन एक जो बड़ी चूक हुई कि अपने पीछे की पीढ़ियों को तैयार नहीं किया, इसलिए 28 साल में सरकार मिली और फिर वैसा ही हो गया जैसे पहले था। 1975 से लेकर 1979 तक का जो 4.5 साल की जो लड़ाई रही, और उस लड़ाई में हम भारत के लोगों की जो ऊर्जा लगी, जो श्रम लगा, सब बेकार हो गया। मात्र एक छोटी सी गलती कि अपने पीछे की पीढ़ियों को उन मूर्धन्य राजनीतिज्ञों ने तैयार नहीं किया। इस विषय को मैंने बहुत गंभीरता से तब पढ़ा था जब मैं प्रेस में था।
इसलिए मेरे मन में बार बार यही दर्द होता है कि इतने सारे भविष्य, उनकी ऊर्जा, आपका श्रम, आपका पैसा सब लगा हुआ है। बहुत सारे ऐसे भविष्य हैं जिन्होंने मात्र अपना नहीं, परिवार को इस अभियान में लगा रखा है। कोई भी आंदोलन या अभियान 1 वर्षीय, 2 वर्षीय और 5 वर्षीय नहीं होता। कोई भी आंदोलन और अभियान कई पीढ़ियों तक चलने के बाद वह लक्ष्य पर पहुंचता है। ये जो अभियान हम सब लोगों ने मिलकर के खड़ा किया है, गाय के विज्ञान का अभियान, इसमें परिकल्पना मात्र मेरे जीवन तक या आपके जीवन तक नहीं है। इस अभियान को पूर्ण होने में कम से कम 3 पीढ़ियां लगेंगी और तब जाकर जिस सपनों का भारत हम देखने की कोशिश कर रहे हैं वहां तक पहुंच पाएंगे। तो ये पीढ़ी तो समर्पित है। आने वाली पीढ़ियों को अगर समर्पण की दिशा पर नहीं लेकर गए तो एक पीढ़ी का लगा हुआ श्रम, अर्थ सब बेकार जाने वाला है। क्या आपको लगता है कि ये विषय केवल मात्र रोजगार तक सीमित है कि भारत के काफी लोगों को रोजगार मिलता है? क्या आपको लगता है कि ये सारा कुछ अभियान भारत के लोग निरोगी हो जाए मात्र उसके लिए है? जो मेरी सोच और परिकल्पना है वो ऐसा नहीं है। जो मेरी सोच और परिकल्पना है, और आप में से बहुत सारे जो गंभीर परिपक्व हैं विचार से, उनकी भी परिकल्पना जो है वो लंबी है। आज जो मुश्किल है कि हम लोगों ने पुस्तकों का अध्ययन छोड़ दिया है, इतिहास का अध्ययन छोड़ दिया है। ये जो 50 हाथ में है ना, ये 50 कुछ भी नहीं करने देता। दुनिया भर के उल्टे सीधे अज्ञानता वाली बातें इसमें आते रहती है और हम इसमें उलझे रहते हैं। अगर हमें अपने भारत राष्ट्र को ऊंचाई और लेकर के जाना है तो इतिहास को पढ़ना पड़ेगा। किस किस युग में किन किन महापुरुषों ने ऐसा अभियान खड़ा किया और राष्ट्र को एक ऊंचाई दी, इतिहास को पढ़ना पड़ेगा। दोहराना नहीं है, दोहराने का कोई काम नहीं है। एक समय कालखंड में एक ही काम होता है, आप उसकी कॉपी नहीं कर सकते। द्वापर के अंत में और कलयुग के प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण ने जिस तरह से पूरे पृथ्वी का उद्धार किया, उसकी कॉपी नहीं हो सकती, लेकिन उनके काम करने के तरीकों का अनुसरण किया जा सकता है। त्रेता में भगवान श्री रामचंद्र जी ने जो काम किया, कुछ अनुसरण की जा सकती है, कॉपी नहीं किया जा सकता। प्रत्येक क्षण ऊर्जा का स्वरूप बदलता है और बदले हुए स्वरूप में हमें समय के साथ चलना पड़ेगा कि आज समय की क्या मांग है। गौवंश के ऊपर सतयुग काल से लेकर, त्रेता काल से लेकर, द्वापर से लेकर के और कलयुग के प्रथम चरण तक बहुत सारे अनुसंधान के काम हुए हैं, लेकिन वे सभी अपने अपने कालखंड के गणित के हिसाब से हैं।
आज हमें जिन चीजों की जरूरत है उसमें पुराने इतिहास से अनुभवों को लेकर और वर्तमान के साथ समन्वय करके रखने की जरूरत है। एक आप सभी से आग्रह भी कर सकता हूं कि आप अपने पीढ़ियों को इस काम में लगाइए। अब देखो, गाय सतयुग से लेकर आज तक थोड़ा इतिहास पढ़ के देखो, किसी का कर्ज नहीं लेती, एक पैसे का कर्ज किसी का नहीं लेती। आज जितना होम करोगे उसमें कई शून्य मिलाकर के गोवंश वापस दे देती है। यदि अर्थ का होम करोगे तो अर्थ वापस मिलेगा, श्रम का होम करोगे तो श्रम वापस मिलेगा, ज्ञान को काम में लगाओगे तो ज्ञान वापस मिलेगा, और अगर पीढ़ियों को लगा दिया तो पीढ़ियां मिलेंगी। उत्कृष्ट पीढ़ियां मिलेंगी। आप में से बहुत सारे दर्शकों ने अनुभव किया होगा कि जिन बच्चों ने बचपन से पंचगव्य का सेवन किया, गाय के गव्यों का सेवन किया है, आज उनकी बौद्धिक क्षमता कितनी ऊंची है आप सब लोग अनुभव कर चुके हैं। देखो, मेरा क्वेश्चन कोई व्यक्तिगत नहीं होगा। मैं जितनी अपेक्षा करता हूं वो अपेक्षा पूरी नहीं होती है तो मेरा दिल जलता है, और मैं नहीं चाहता कि ये जो गाय के विज्ञान का अभियान जो आज कम से कम समय में इतनी ऊंचाई पर गया है वो इसी पीढ़ी में समाप्त हो जाए। ये 3 पीढ़ियों की लड़ाई है, एक हमारी पीढ़ी, एक अभी जिस पीढ़ी को तैयार करना है, और तीसरा वह पीढ़ी जो गर्भ में आने वाला है। लक्ष्य को वही प्राप्त करेगा। जिसने गर्भ धारण किया है या करने वाला है। इसलिए इस विषय को गंभीरता से लो, और सबसे जो जरूरी है, आवश्यक बात है, वो है कि आने वाली पीढ़ियों को इसमें झोंक दो, नुकसान नहीं। गाय के सानिध्य में जिस उत्कृष्ट जीवन को हम सहजता के साथ जी सकते हैं, अर्थ के ढेर पर बैठकर भी उस सहज जीवन को कोई नहीं जी सकता। जिन लोगों ने अपनी गृहस्थी में गाय को स्थान दिया है, उनको इस वास्तविकता से परिचय समझते हैं। जो समझते हैं उसको बोलिए, बोलना शुरू कीजिए, केवल अपने तक सीमित मत रखो, और तभी देखो यह अभियान जो है वो पूरा होगा। तो समय हुआ है, अब मैं